मीडिया कर्मचारी, एक मीडिया पर्सन, बहुत वेल एजुकेटेड, वो बिल्कुल फिट थे, उनको कुछ नहीं था, बिल्कुल फिट थे। उनको सब थोड़ा ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए था। किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सब दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी डॉक्टर देखने को रेडी नहीं है। सब डॉक्टर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी ऐसा मत कीजिए। मैं बस ये चाहूँगा जो मेरे फादर के साथ हो वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNNonline.in और मैं तरुण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोजाना दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दावा करते हैं कि दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति सही है और वहां कोरोना के पेशेंट का इलाज सही चल रहा है। लेकिन आदित्य के पिता के वीरेंद्र के साथ जो हुआ वो सब कुछ एक तरह से सवाल या निशान खड़ा कर रहा है दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की हकीकत और उसमें वहाँ की स्थितियों पर। आदित्य ने हमसे बातचीत के दौरान बताया कि 3 से 4 दिनों तक उनके पिता कोरोना के इलाज के लिए इधर उधर टहलते रहे और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजे गए, दूसरे से तीसरे अस्पताल में भेजे गए और उसके बावजूद भी किसी अस्पताल में एडमिट नहीं करा पाए। जिसके बाद उन्होंने अपने पिता को भोपाल बुला लिया और भोपाल में उनकी मृत्यु हो गई। पूरी बातचीत के दौरान आदित्य का कहना था कि पिता लगातार ये कोशिश करते रहे कि उन्हें दिल्ली के किसी अस्पताल में इलाज हो जाए उनका, लेकिन अस्पताल के जो अधिकारी थे वो कहते थे कि उनका इलाज नहीं हो पाएगा क्योंकि उनके यहाँ इलाज अभी शुरू नहीं हुआ है। ये उस तमाम व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है जिस पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार कहती है कि उनके यहाँ कोरोना के केसेस को निपटने के लिए लगातार बेड हैं, उनके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिए गए थे बीच में कि दिल्ली के बाहर के लोगों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है, जिस तरह से आदित्य के पिता के साथ घटना घटी है, वो तमाम सब कुछ प्रश्न खड़े कर रहे हैं। आदित्य इस समय भोपाल में हैं, हमने उनसे बातचीत किया और बातचीत में जो उन्होंने हमें बताया वो ये रिपोर्ट देखिए। पूरे वीडियो में उन्होंने विस्तार से समझाया है कि उनके पिता के साथ असल में हुआ क्या था और क्या कुछ घटित हुआ है। मैं आदित्य देखिए नीट मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। मैं भोपाल में नीट पहले 1 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। मेरे पापा ऐसे श्याम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में श्याम ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में थे। पापा को पिछले 8 दिनों से कोरोना के सिम्टम्स लग रहे थे और पापा ने ऑफिस में बात करके छुट्टी ले ली। ऑफिस वालों ने छुट्टी बोला कि सर आप टेंशन लीजिए, आप घर पे रहिए। पापा इस बीच डॉक्टर के पास गए, हमारे लोकल जो भी डॉक्टर था, बट किसी ने कोई हेल्प नहीं की। डॉक्टर्स ने 2 फीट दूर से देखा, बहुत दूर से देखा पापा ने, किसी ने इवन टच नहीं किया। पापा को वहाँ पे जो मेडिसिन मिली थी उससे ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ और पापा ने वो मेडिसिन खाई तो थोड़ा बहुत उनको बुखार में रिलैक्स मिला, लेकिन ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ। मेरे फादर फिर हमारे यहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी थी वहाँ गए। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी में वहाँ पे किसी डॉक्टर ने पापा को टेस्ट नहीं किया, डॉक्टर ने टेस्ट नहीं किया, किसी ने भी हमारे फादर को टेस्ट नहीं किया। उन्होंने नॉर्मल जो भी बुखार की मेडिसिन थी वो दी, थोड़ा बुखार उतरा, कोई हेल्प नहीं हुई। फादर ने रिक्वेस्ट की, मेरी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की, मेरी मॉम ने रिक्वेस्ट, सर प्लीज़ आप लिख दीजिए टेस्ट, लेकिन किसी ने नहीं लिखा। पूरे किसी डॉक्टर ने टेस्ट का नहीं लिखा, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाया। मेरे डैड 3, 4, 5 दिन तक ऐसे वेट किया। उनको जब हालत बहुत ख़राब लगी, पापा ने इन बीच बहुत बार डॉक्टर के पास अप्रोच किया, लेकिन किसी डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। ऑनलाइन भी डॉक्स ऐप पे थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन लिया, वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने किए, कुछ नहीं करा। हमने ऑनलाइन बहुत चीज़ें करने की कोशिश, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे फादर ESI हॉस्पिटल गए, आनंद विहार झिलमिल, मयूर विहार फेज़ 3 से, जो कि वहाँ से बहुत दूर है। 102.5 के बुखार में पापा जब आनंद विहार गए तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला सर आपको पूरे कोविड सिम्टम्स हैं, आप प्लीज़ टेस्ट करवाइए। पापा ने रास्ते में टेस्ट जब जा रहे थे दिलशाद गार्डन, हमें 3 हॉस्पिटल रेफ़र किए गए, GTB दिलशाद गार्डन, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन और RML हॉस्पिटल कनॉट प्लेस। पापा ने पूरी हिम्मत की, 102.5 के बुखार में उन्होंने गाड़ी चलाई और वो
गए दिलशाद गार्डन। वहाँ पे जीटीवी से पापा जी से ये बोला जा रहा है कि बेटा कि सर यहाँ पे टेस्ट नहीं होता और 2 दिन बाद आइए, वहाँ तब शुरू होगा। मैंने कॉल किया पर्सनली, मुझसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये कोई कोविड सेंटर नहीं है और यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। मैंने बताया कि सर वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे दिया हुआ है, एमपी गवर्नमेंट की साइट में, दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट पे दिया है कि ये हॉस्पिटल्स हैं। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हॉस्पिटल्स ने हमसे ये बोला, वी हैव द रिकॉर्डिंग्स, हॉस्पिटल ने बोला कि यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता है, आप प्लीज़ यहाँ कॉल में कीजिए। वहाँ पे फिर पापा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए जो दिलशाद गार्डन में ही है। इस बीच जाते में पापा का एक्सीडेंट हुआ, पापा को खूब चोट आई घुटने में, पैर में, और मेरी सिस्टर को खूब चोट आई। फिर वहाँ पे भी पापा को नाकामयाबी होपलेस होकर पापा घर गए। पापा बहुत थक गए थे, उनकी वीकनेस बहुत थी, उनका फीवर बहुत था। जब मैंने पापा से ज़िद की पापा प्लीज़ आप भोपाल आ जाओ, तो फादर ने मेरे से ज़िद की नहीं बेटा मुझे एक बार और ट्राई करने दो, यहाँ की गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट पूरा करेगी सब कुछ। पापा गए, पापा दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वगैरह गए थे, कोई अप्रोच नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया। जब फादर मेरे एक बार और डिस्पेंसरी गए नेक्स्ट डे, फिर से कुछ नहीं हुआ। मेरी मॉम सिस्टर सब कुछ करा, वहाँ कुछ नहीं हो पाया। तब मैंने ज़बरदस्ती खुद टिकट बुक की बिना किसी को बताए और मेरे फादर को भोपाल बुलवा लिया। बट मैंने पापा से यही कहा पापा प्लीज़ आप थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ आइएगा ताकि अपने पे आगे कुछ ना हो। पापा पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए थे। ऑटो वगैरह में पापा ने किसी को टच नहीं किया, पूरा सैनिटाइजिंग के साथ आए थे, मास्क ग्लव्स सब कुछ पहन के आए थे मेरे पापा। जब अंदर आए, स्क्रीनिंग पे आए, ट्रेन में बैठ गए, पापा से मैंने एक रिक्वेस्ट की पापा प्लीज़ आप, मुझे पता है आपकी हालत नहीं है, एक बार रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक बार ट्रेन की वीडियो बनाइए कि हम पे आगे केस ना हो अपने पे कि अपन ने दिल्ली टू भोपाल किया। पापा ने पूरी की वीडियो बनाई, कोई भी मतलब पापा एकदम फुल सिक्योरिटी के साथ आए थे, कोई पापा के पास नहीं था, पापा किसी के पास नहीं गए, फुल सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते मेरे पापा यहाँ आए भोपाल। सुबह 6:30 6 जून को जब मैं जा रहा था पापा के पास, तो मेरे चाचा जी ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो चाचा जी को मैंने बताया कि चाचा जी पापा आए। चाचा जी और मेरे पापा का बहुत टाइम से फैमिली मैटर्स में कुछ लड़ाई चल रही थी, उनकी अच्छी नहीं बनती थी। तो मैंने मेरे फादर को, मेरे चाचा जी को बताया। चाचा जी गए वहाँ पे पापा के पास, वहाँ पे लड़ाई वाली चाचा जी गए वहाँ पे। चाचा जी ने पापा से बात की, पापा को पूछा, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चाचा उनको भोपाल के जेपी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे जो भी फर्स्ट एड हुआ था वो सब मिला वहाँ पे पापा को। वहाँ पापा को कोविड टेस्ट हुआ। कोविड टेस्ट के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि इनका SpO2 बहुत कम है, जो 100 होना चाहिए वो 36 था। पापा से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। चाचा ने खुद पापा को स्ट्रेचर पे लेटा के एम्बुलेंस वगैरह में चढ़वाया, खुद चाचा ने करा, सब कुछ करा मेरे चाचा ने पापा को हमीदिया हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला बहुत क्रिटिकल स्टेज में है, बहुत क्रूशियल स्टेज में है। वहाँ पे जब डॉक्टर्स ने पापा को इमीडिएटली वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए रेफ़र किया, पापा वेंटिलेटर में गए और डॉक्टर्स ने बोला कि सर आपके फादर बहुत डेयरिंग है, जो 36 ऑक्सीजन सपोर्ट तक यहाँ पे आए हैं, जो ऑक्सीजन पे 90% ऑक्सीजन पे डॉक्टर बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ। हम मेरे फादर 36 पे बहुत यहाँ आए और कल सुबह 4 बजे मेरे फादर की डेथ हो गई। इस बीच मेरे चाचा पूरे टाइम मंदिर के सामने थे, मुझे किसी से नहीं मिलने दिया, मेरे पापा से मुझे नहीं मिलने दिया लास्ट टाइम। जब मुझे बात पता चली तो सब टूट गया। मेरे पास सब कुछ ख़त्म, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे फादर मेरे से जिम नहीं गए सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने, डॉक्टर्स ने हमें प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिला। उनको अगर डॉक्टर से बोले अगर 2 दिन पहले उनको थोड़ा ऑक्सीजन मिल जाता होते, वो मेरे पास होते हैं। किसी ने भी ऑक्सीजन सपोर्ट तक नहीं दिया। अबे किसी ने कुछ नहीं करा दिल्ली में। कल जब पापा की बॉडी हमें मिली करीब दिन के 1 से 2 बजे करीब,
हम पे बोला गया कि आपको जल्दी जो कुछ भी करना है कर दीजिए, आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। तो मैंने और मेरे चाचा ने हॉस्पिटल पीपीई किट पहन के संस्कार किया। मुझे बोला सिर्फ छूने नहीं दिया गया, बिल्कुल नहीं छूने दिया गया, एक बार भी नहीं छूने दिया गया। नहीं छूने दिया गया। ये रिक्वेस्ट है मेरी सबसे कि जो इधर हुआ है, जो अब हुआ है, अब ना हो पाए। पूरी रिपोर्ट के बाद एक तरह से दिल्ली सरकार, जहां लगातार कोरोना के केसेस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, प्रश्न उठते हैं कि आखिर जो मुख्यमंत्री लगातार यह दावा करता है कि उनके यहाँ की स्थिति सब कुछ सामान्य है, सब कुछ सही है, फिर वहाँ ऐसे केसेस कैसे? पिछले दिनों दिल्ली की सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाया और उसमें भी उनकी कोशिश थी कि उन अस्पतालों के विषय में जानकारी दी जाए जहां कोरोना के बेड से संबंधित जांच हो पाए, इलाज हो पाए और उन अस्पतालों के डिटेल दिए जाएं। लेकिन आदित्य के पिता के साथ जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकारें कोरोना के नाम पर किस तरह से लड़ रही हैं। ये पिछले सिर्फ एक आदित्य का केस नहीं है, पिछले दिनों ट्विटर पे कई ऐसे मामले आए जहां ये कहा गया कि दिल्ली सरकार के जो सरकारी अस्पताल हैं वहां लगातार इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। वहीं केजरीवाल सरकार का दावा है कि लगातार कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार बेहतर और अच्छी तरीके से हैंडल कर रही है, लेकिन आंकड़े एक तरह से प्रश्न खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद एक तरह से अगर देखा जाए, छोटे राज्यों के हिसाब से भी देखा जाए, तो दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। अनलॉक के बाद भी स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हुई हैं। सरकारें माने या ना माने, पर इस तरह से अगर मामला रहा तो ये पूरी तरह से विफल होंगी और विफल हो भी रही हैं। क्या सरकार विश्वास में दिला पाएगी आम नागरिक को कि उसका इलाज सुनिश्चित हो पाएगा? कितने बेड खाली हैं? बेड खाली हैं तो आदमी को भटकना ना पड़े। अगर वो भटक रहा है, दिल्ली जैसी राजधानी की अगर ये स्थिति है, तो समझिए अन्य जगहों पर स्थिति कितनी भयावह हो सकती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, ये हमारे और आपसे जुड़े स्वास्थ्य की बात है। वह दिल्ली जहाँ की सरकारें लगातार कहते थे, जहाँ 6 महीना पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम मोहल्ला क्लिनिक पर काम कर रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिक में बेहतर इलाज हो रहा है। स्वास्थ्य, बिजली और इन पर चुनाव लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल कि इस तरह से अगर उनके राज्य में, उनके जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। आप देख रहे थे TNN ऑनलाइन। नमस्कार।